बुजुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जफर अहमद के बाद अब सफदर अली पर बड़ा एक्शन। तो सफदर अली के घर पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। तमाम तैयारियां यहां पर, बुलडोजर भी पहुंच चुके हैं, पोकलैंड मशीन भी यहां पर पहुंची है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बड़ी किसी इमारत को ध्वस्त किया जाना है। तो राजरूपपुर चौकी पर पहुंचे हैं बुलडोजर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो अब माफियाओं के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से एनकाउंटर और बुलडोजर के एक्शन को लेकर सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे थे, तो इस कार्रवाई को, इन तस्वीरों को भी विपक्ष के लिए एक बड़ा जवाब कहा जा सकता है। तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। तो बीते दिन से ही प्रयागराज की सड़कों पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर हुआ। जफर अहमद के घर को खंडर करने के बाद अब सफदर अली पर यह बड़ा एक्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या बुलडोजर चला वहां पर? देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उसकी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। मिशन बुलडोजर पूरी तरीके से सवाब पर है। इस समय हम जहां खड़े हैं ये प्रयागराज का ये जो राजरूपपुर पुलिस चौकी है, उसके बाहर ये बुलडोजर का जो ये काफिला है वो आप देख सकते हैं। दरअसल इस समय दो जगह कार्रवाई होनी है। एक कार्रवाई जो अभी शुरू हो चुकी है, जो जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि वहां पर बुलडोजर पहुंच चुके हैं और बुलडोजर जो है वहां पर गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो है बात की जाए, बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे कार्रवाई को लेकर जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार गिरफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चित्रकूट से दे रहे हैं, जहां पर जेलर संतोष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई, जेलर संतोष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में था और अब गिरफ्तारियों की गाज यहां पर गिरते हुए चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार और साथ ही जेलर संतोष कुमार भी गिरफ्तार। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार पर और साथ ही साथ जेलर संतोष कुमार पर गिरफ्तारी की एक बड़ी गाज यहां पर गिरी है। बड़ी कार्रवाई, इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। आपको बता दें कि जिस तरह से जेल में मुलाकातों का दौर यहां पर चल रहा था, उसके बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में था और अब सवाल खड़े होने के बाद कार्रवाई भी जेल प्रशासन के अधिकारियों पर, जेल में अब्बास अंसारी और निकट की मुलाकात का ये पूरा मामला, जिसमें चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं जेलर संतोष कुमार भी गिरफ्तार। और अब इनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी। हालांकि अब जेल प्रशासन पर और जो सख्त हिदायतें हैं वो यहां पर दी जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। चित्रकूट जेल अधीक्षक और जेलर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो निकट अंसारी को जिस तरह से जेल में मिलने का मौका यहां पर दिया जाता रहा और बाहर की खबरें जो है वो अंदर जाती रही थी और ये बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी, जिसके चलते जेल प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में था। और अब जांच जो है वो आगे बढ़ते हुए और जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये गिरफ्तारी यहां पर देखने को मिली है। तो जेल में अब्बास अंसारी और निकट की मुलाकात के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो न सिर्फ माफियाओं, न सिर्फ अपराधियों, बल्कि जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में चित्रकूट जेल अधीक्षक जो कुमार और जेल संतोष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। तो चित्रकूट जेल में निकट अंसारी को यहां पर मुलाकात का मौका दिया जाता है। अब अलग अलग जेल में इनको रखा गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। और अब इस कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जेल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर संतोष कुमार और जेल अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। तो अब्बास अंसारी और निकट की मुलाकात के मामले में जेल प्रशासन पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो सुरक्षा मामले की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की दाखिल याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को करेगा सुनवाई। तो दिल्ली से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। सुरक्षा मामले की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें थी। और अब 17 मार्च जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई को लेकर मुकर्रर की गई है। आपको बता दें, अतीक अहमद की तरफ से जान का खतरा, अपना असुरक्षा का भाव जो है वो इस याचिका में उसका जिक्र किया गया। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख बीते दिन अतीक अहमद की तरफ से किया गया था। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से भी इस तरह का डर जो है वो जताया गया था। और अब इस पूरे मामले पर यह सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने जो रुख यहां पर किया था, जो याचिका दायर की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी अतीक अहमद की सुरक्षा के मामले से जुड़ी हुई। संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या संदर्भ में जानकारी आपके पास? जी, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव की थी कि उनको अहमदाबाद जेल से जो यूपी जेल लाने का जो प्रस्ताव है उसको लेकर उनको डर है कि यहाँ पर अगर उनको लाया गया तो उनका एनकाउंटर हो सकता है। इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में आज जब मेंशनिंग हुई कि उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च की तारीख तय कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अहमदाबाद जेल से यूपी जेल में जो प्रस्तावित ट्रांसफर है उसका विरोध किया गया है याचिका में। और याचिका में ये भी कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, उनके जो बयान आए हैं उससे ऐसा लगता है कि अतीक को यूपी में खतरा है, उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। और अगर वो जो याचिका करता है उनका कहना है कि वो उस मामले में अगर उनसे कोई पूछताछ की जानी है, उनका रिमांड लेना है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे पूछताछ हो सकती है। और उसके लिए अहमदाबाद पुलिस के सुपरविजन में भी पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उनको यूपी ना भेजा जाए। और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनसे कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि अतीक अहमद को अहमदाबाद जेल में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ही रखा गया था। और यही वजह है कि वो सुरक्षा की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और जब उनकी याचिका कल यहाँ पर दाखिल हुई तो आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उसकी मेंशनिंग की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि 17 मार्च को जो दलीलें रखी जाएंगी उससे सुप्रीम कोर्ट कहां तक सहमत होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अवनीश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की दाखिल याचिका का ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है। 17 मार्च जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। तो वहीं प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी और राघवेंद्र मानवेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे, आप कार्रवाई को लेकर जानकारी दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। देखिए, बात की जाए प्रयागराज में जो कार्रवाई हो रही है मिशन बुलडोजर के तहत, और लगातार योगी सरकार अपराधियों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इस समय जो बुलडोजर ये खड़ा है ये राजरूपुर पुलिस चौकी के सामने खड़ा है, और इसके अलावा जो सफदर अली है जो आरोपी है उसके घर भी बुलडोजर पहुंच चुका है और वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो बुलडोजर की टीम खड़ी है, ये बताया जा रहा है जो गुड्डू मुस्लिम है, जो दूसरा आरोपी है, उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इसलिए यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। गुड्डू मुस्लिम वही शख्स है जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से झोले से निकालकर बम फेंकता हुआ नजर आ रहा था। और आपको ये भी बता दें, बुलडोजर के साथ भी जो पोकलेन मशीन है उसे भी लाया गया है। पोकलेन मशीन का दरअसल उपयोग होता है जब किसी बड़ी इमारत को ध्वस्त करना होता है। बुलडोजर्स के अलावा जब बड़ी मशीनों की ध्वस्त करने की बात होती है तब वहां पर पोकलेन मशीन का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पोकलेन मशीन को यहां पर लाने का मकसद साफ है कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसे ध्वस्त किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर निगम प्रयागराज की जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है पोकलेन मशीन के साथ। तो ये अभी बताया जा रहा है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम का जो घर है वो बड़ा घर है और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए इस पोकलेन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस समय प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में चारों तरफ जो कार्रवाई है वो अपराधियों पर
जीरो टॉलरेंस के तहत योगी सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के मद्देनजर बड़ी से बड़ी जो मशीनें हैं वो दिखाई दे रही हैं। पोकलैंड है, बुलडोजर है, उसका एक काफिला जो है वो प्रयागराज की सड़कों पर इस समय दिखाई दे रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो सफदर अली है उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये जो मशीनें जो यहाँ पर राजूपुर पुलिस चौकी के सामने बुलडोजर का जो काफिला है, पोकलैंड मशीनें हैं जो यहाँ पर लाई गई है, बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ये मशीनें हैं ये गुड्डू मुस्लिम के घर की तरफ रवाना होगी और कालिंदीपुरम के आसपास घर बताया जा रहा है। हालांकि इसका पूरा लोकेशन अभी क्लियर नहीं किया गया है, तो ये मान के चला जा रहा है कि कुछ देर में इन मशीनों को भी काम पे लगाया जाएगा और जीरो टॉलरेंस के तहत जो योगी सरकार की मुहिम है अपराधियों के ऊपर, उस पर कार्रवाई होती हुई प्रयागराज में देखी जाएगी। पहुंच रही हो तो कितना और समय, कितना और इंतजार कार्रवाई शुरू होने में? देखिए, जो शमशाद अली है उसके घर पे कार्रवाई शुरू हो रही है और दूसरा जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर पे जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर आप देखिए कि जो ड्राइवर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, टीम पूरी तरीके से तैयार है। आपको आगे लेकर चलेंगे जहां पर जो मजदूरों की टीम यहाँ पर बैठी हुई है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। बस इंतजार है आदेश का, जैसे ही ऑर्डर मिलता है वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। देखिए, अब ये मजदूरों की टोली है जो यहाँ पर बैठकर लगातार इंतजार कर रही है कि जैसे ही आदेश मिलेगा ये बुलडोजर का जो काफिला है अपराधियों के जो बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र का भी रुक कर लेते हैं। मानवेंद्र, आपकी कहां पर मौजूदगी है और बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, हम सफदर अली के घर पर हैं जिसको डिमोलिश किया जाना है, तो उनके परिवार के लोग हैं, गाड़ी यहां से हटा रहे हैं और उनके घर की जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति आप देख सकते हैं। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई होनी है। ये इमारत आपको दिखा दें, ये सफदर अली की इमारत है जिसको जिसके डिमोलिश की बात कर रही है। सफदर अली हमारे साथ है। ये बताएं कि आपके मकान को क्यों डिमोलिश करने का नोटिस? मैं कुछ नहीं इसमें बता सकता सर, मुझे क्या पता। मुझे तो अभी पता चला है कि मकान गिराने आ रहे हैं। अतीक अहमद गैंग से, अतीक से कोई संबंध है आपका? हमारा किसी समय में नहीं रहा है। मैं यहाँ रह के भी उनके दरवाजे नहीं जाता हूँ। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ मेरे से क्या काम है मुख्य तौर पर? बंदूक की दुकान है। वो कह रहे हैं कि जो अतीक अहमद गैंग के शूटर्स हैं उनको हथियार सप्लाई। मान लीजिए कि मेरी दुकान से एक सप्लाई, एक वो मेरा कागज स्टॉक चेक कर लें, कहीं से भी अगर एक दाना, मैं सालों की शक्ल तक तो जानता नहीं। कभी कोई मुकदमा रहा है आपके खिलाफ? नहीं। कार्रवाई क्यों हो रही है? अब ये तो साहब बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन ये बताएं कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, घर को डिमोलिशन करने का नोटिस इशू किया गया है। ये डिमोलिश करने के लिए देखिए फोर्स भी आ गई है और टीम पहुंच रही है पीडीए की, तो ऐसे कैसे आ गई? अभी इसको मैं कैसे बता सकूं, मैं कैसे साबित कर दूं, बताइए आप। उनका कहना यह है कि अतीक गैंग ने, जो शूटर्स ने जो हथियार इस्तेमाल किए, जो पिस्टल चलाई, जो बंदूक वगैरह थी उनके पास, वो आपने सप्लाई करी? कतई नहीं। न मैं एक दाना किसी को देता हूँ और न कोई हमारा हस्ती नहीं है कि आकर के ले ले मुझसे, चाहे कितना बड़ा गुंडा बदमाश हो। इसी में मेरा बाल सफेद हो गया। 75 साल से ज्यादा मेरी उम्र है। घर आपके नाम पर? नहीं, मेरे नाम पर नहीं, मेरे बच्चों के नाम पे। बच्चों के नाम पे? आपके घर में कोई पुलिस में भी है? पुलिस की साइन की गाड़ी अभी यहाँ से गई है? वो हमारा कजिन ब्रदर है। ये कार्रवाई को कैसे देख? अन्याय मेरे ऊपर बिना वजह हो रहा है। कोई कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुझसे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक है। ये सफदर अली है, उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और अगर आपको सीधे ये इमारत दिखाएं तो 2 मंजिला इमारत है और उसके 2 मंजिला के ऊपर भी कुछ पोर्शन बना हुआ है, इसको डिमोलिश किया जाना है। और जो पोकलैंड मशीन हमने आपको दिखाई थी, वो पोकलैंड मशीन इसी मकान को डिमोलिश करने के लिए मंगाई गई है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई आज प्रयागराज में देखने को मिलेगी। और जिस तरह से सफदर अली के मकान को चिन्हित किया गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट हो रही है कि सफदर अली का डिमोलिशन होगा। लेकिन मानवेंद्र, इनकार कर रहे हैं सफदर अली ये कह रहे हैं से अतीक अहमद से। अतीक अहमद, बिल्कुल, सफदर अली कह रहे हैं कि अतीक अहमद से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई भी ऐसे हथियार सप्लाई नहीं किए हैं। हालांकि ये तो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर एक बात का जिक्र ये भी करते हुए नजर आए कि उन्हें अभी पता चला कि इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर उनके घर पर होने वाली है। लेकिन क्या कोई नोटिस इस पर नहीं किया गया था? क्या सच्चाई इस पूरे बारे में? जी देखिए, इस मामले में कम से कम सफदर अली के परिवार का यही कहना है कि इसको लेकर के कोई नोटिस उनको इशू नहीं किया गया था।
और किसी परिवार के सदस्य को भी कोई नोटिस नहीं इशू किया गया था। बावजूद इसके डिमोलिशन की कार्रवाई कैसे हो रही है ये वो खुद हैरान है। लेकिन समझना होगा पीडीए के अधिकारियों से वो क्या कहते हैं इस मामले में। क्या वाकई कोई नोटिस इशू नहीं किया गया था? क्योंकि बिना नोटिस इशू किए किसी घर का डिमोलिशन नहीं किया जाता। हालांकि पीडीए के अधिकारी जब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन जब हम इस घर पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई नोटिस हमें चस्पा नहीं मिला है। घर के अंदर अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर कोई नोटिस यहाँ पर चस्पा नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं कोई नोटिस यहाँ पर चस्पा रही होगी। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है घर के अंदर अगर आप देखें तो ये घर के अंदर का दृश्य। यहाँ पर अभी एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को हटाया गया है, गाड़ी को यहाँ से हटाया गया है और अब जो है यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई थोड़ी देर। चलिए मानवेंद्र और सुशांत आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अब सफदर अली की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि नोटिस कोई अभी नहीं दिया गया, उन्हें अभी पता चला है। लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।